सभी को नमस्कार। प्रत्यय की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से हम एनुअल एग्जाम के उद्देश्य से यहाँ पर हमारी जो पढ़ाई हो रही है, मैं ग्रामर का एक सीक्वेंस से लेके आ रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, अच्छी बात है। अभी हमने क्या है, आप ऑलरेडी 4 पार्ट आपको डाल दिया हो। अभी नेक्स्ट क्या है, हमने प्रत्यय लेके आया हूँ। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग का छोटा भाई प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग इंडिया पाकिस्तान, इस तरफ किसे है, ये एक अपोजिट है ये दोनों। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग। अपने मैं उपसर्ग बता दिया हूं, अभी प्रत्यय बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। प्रत्यय पढ़ाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा होता है प्रत्यय, हम उसमें नहीं जाएंगे। प्रत्यय से 2 मार्क्स आएंगे, प्रत्यय से 2 मार्क्स आएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट प्रत्यय उपसर्ग से डरते हैं, प्रत्यय से बहुत डरते हैं कि ये बहुत हार्ड है, आप किसी को डिफिकल्ट होता है। कहीं कहीं कॉलेजों में क्लासें नहीं चली है, कहीं कहीं स्टूडेंट ने JEE नीट की चक्कर में घर में बैठ रहे हैं, प्रत्यय कुछ पता ही नहीं है। देखो ध्यान करना है, जिन विद्यार्थी को सबसे हार्ड और सबसे कठिन अगर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो प्रत्यय लगता है, आज मेरी क्लास देख लोगे तो आपको सबसे इजी, सबसे आसान, पूरा पीसी सेकेंड ईयर के अंदर सबसे आसान अगर ग्रामर का चैप्टर है तो आपको प्रत्यय ही लगेगा। तो ठीक है, मैं अभी क्या है, इस प्रत्यय को मैं स्टार्ट करूंगा। आप लोग इसको ध्यान से सुनना है। ನೀವು ಗಮನವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯನ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕು। ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ 2 मार्क्स प्रत्यय निಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। आप क्या सोचते हैं 2 मार्क्स के लिए चल जाएगा, हम छोड़ देंगे? देखो, बूंद बूंद से ही घड़ा का घड़ा भरा जाता है। बूंद बूंद एक एक अंकों से ही आपके आउट ऑफ तक जा सकते हो, इसको इग्नोर नहीं करना है। इतना इजी वे में समझाऊंगा, सबसे इजी आपको प्रत्यय लगेगा। हम लोग यहाँ पर इसको क्या स्टार्ट करता हूँ। देखो, हमारे फर्स्ट नಮಗೆ क्वेश्चन ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ क्वेश्चन ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ नोटिए। क्वेश्चन हैंग आता है हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आता है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखे। निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे लिखा गया शब्द है, उस शब्द दे रखा हूं, उसके अंदर से आपको प्रत्यय को हटाना है। अब प्रत्यय प्रत्यय और उपसर्ग में क्या था, निम्नलिखित शब्दों के में अंदर उपसर्ग डालकर उसको नया शब्द बनाइए। उपसर्ग के अंदर हम पहले ज्वाइंट कर रहे थे, अभी प्रत्यय के अंदर है ना पीछे वाला हटाना है, पीछे वाला हटाना है। ठीक है, शब्द के पीछे वाले हटाना है। ठीक है, मैं भी बताऊंगा क्या है करके। ठीक, अभी देखो, हम लोगों को शब्द को हटाना है, शब्द से प्रत्यय को हटाना है। कैसे? ये प्रत्यय आपके यही प्रत्यय है, इत इत आनी आई ईय इत इक पूर्ण ता ते, ये इस तरीके से प्रत्यय है, शब्द के पीछे हटाना है। अब देखो ध्यान करो, इल नोट, एक शब्द आ गया आपका, ये ऑलरेडी आ गया क्वेश्चन में, घर वाला आ रखा है, आपका घर वाला आ रखा है। आपको इसके अंदर से बोल रहा है प्रत्यय हटाओ, सामने वाला नहीं हटाना है, पीछे वाला हटाना है। अब क्या हटाओगे, क्या हटाओगे इसके अंदर से? एक शब्द कुछ शब्द प्रत्यय हटाओ, दिखाओ उसको क्या प्रत्यय है इसके। ये घर वाला में प्रत्यय क्या रखा है? सबसे पहले गमनवागी नीव केळरी, फर्स्ट है हम लोगों को प्रत्यय निकालना। सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा, रूट शब्द को समझना पड़ेगा, मूल शब्द को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले क्या है, घर, घर आया या घर वाला आया। ठीक है, घर वाला तो हो गया, उसका मालिक हो गया। मालिक कैसे आया, मालिक बनेगा कैसे आएगा, पहले घर आएगा ना। घर के शब्द, एक शब्द घर से कितने शब्द बन जाते हैं, कई शब्द बन जाते हैं। वो जो बाद वाले जो शब्द हमारे के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं ना, वो शब्द तो इंक्लूड नहीं होते हैं, वो एक अक्षर होता है, टुकड़ा होता है, वो टुकड़ा इंक्लूड हो जाता है और इसको नया शब्द क्रिएट करके देता है। जैसे कि घर वाला के अंदर आपका क्या है, उप प्रत्यय क्या है, देखो बाद वाले प्रत्यय, घर है। अब घर वाला के अंदर क्या है प्रत्यय, अभी मैं बताऊंगा। ये देखो घर है, आप प्रत्यय कैसे निकालना है। अभी इसके अंदर वाला है, प्रत्यय वाला प्रत्यय है, इसके अंदर प्रत्यय क्या है, वाला है। घर वाला के अंदर प्रत्यय वाला है। अभी वाला कैसा बन गया, देखो फर्स्ट शब्द क्या आया, घर आया। ठीक है, घर है, पहले तो घर, पहले तो घर आया ना, ये मूल शब्द यही है, मूल शब्द इसी से प्रत्यय निकलते हैं। घर, घर के बाद उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, वाला। वाला का कोई अर्थ होता है क्या? अपने हिसाब से आप वाला ताला कर दो, वो अलग अर्थ है, ग्रामर में कोई वाला का अर्थ नहीं है। लेकिन ये वाला इसके पीछे जुड़ने से है ना, इसको बहुत बड़ा अर्थ बना देता है अपने आप को ही। ये प्रत्यय है ना, इसके पीछे जोड़ दो, क्या कर देता है, घर। घर तो कई लोगों का घर है, लेकिन ये भाई साहब पीछे जोड़ने से है ना, उस घर का ही मालिक बन जाता है, घर वाला, घर वाला। तो इस घर वाले के अंदर से आपका प्रत्यय क्या आ रहा है, वाला आ रहा है, वाला, वाला प्रत्यय आ रहा है। फिर पीछे शब्द क्या छोड़ रहे हो आप, इसके अंदर से वाला निकाल दिया, ये वाला आपका चला गया, फिर पीछे क्या बच जाता है, घर बच जाता है। इस घर, जो पीछे शब्द छोड़ते हैं ना, पीछे
आगे से निकाल देते हो, पीछे जो शब्द छोड़ते हैं ना उस पीछे वाले शब्द का अर्थ निकल कर आना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं है। अभी देखो वाला आपने प्रत्यय निकाल दिया ना, घर छोड़ दिया तो घर का अर्थ निकल कर आना चाहिए, अब उसका अर्थ निकल आगे वाला वाला। अभी देखो दुकानदार है, ठीक है, अभी दुकानदार है, अब प्रत्यय निकालो। अब क्या निकालोगे भाई, आपके हिसाब से क्या प्रत्यय आ रहा है यहाँ पर? फर्स्ट क्या है इसके अंदर? दुकानदार है, इसका मूल शब्द क्या है? पहला दुकानदार है ना, पहला पहला शब्द क्या आएगा इसका? फर्स्ट क्या आएगा इसका? बेस शब्द क्या है? दुकान है, इसका बेस शब्द क्या है? दुकान है भाई, इसका मूल शब्द क्या है? दुकान है, ठीक है, दुकान है। अब इसके अंदर प्रत्यय क्या आ रहा है? अब हटाओ, ये दार को हटाओ, दार, प्रत्यय क्या है आपका? दार है, ठीक है। अभी देखो आपने दार निकाला, पीछे शब्द छोड़ा नहीं छोड़ा? जो पीछे जो शब्द छूटता है उसका अर्थ निकल कर आना चाहिए, उसका अर्थ निकल कर आना है, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं निकालना है। आप देखो आप ऐसा नहीं निकाल सकते है ना, दुकानदार, दुकानदार प्लस र, कई स्टूडेंट ऐसे निकलता है इसका र प्रत्यय है, ऐसा नहीं होता है। ये जो पीछे वाला ना इसका अर्थ निकल कर आना चाहिए। आपका प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द को पीछे छोड़ते हैं उसका अर्थ निकल कर आना चाहिए। और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया? इग्नोर है। अभी देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी राष्ट्रीय, अभी डायरेक्ट में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। अभी एक राष्ट्रीय है, यहाँ पर राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रीय, अभी क्वेश्चन आ गया राष्ट्रीय, ये आ गया एग्जाम में राष्ट्रीय। आपको इसमें प्रत्यय निकालो, अब प्रत्यय कैसे निकालोगे? आप मेरे हिसाब से तो आप देखो, अब इसमें क्या करोगे आप? मेरे हिसाब से तो आप ऐसे करोगे ना, आपके हिसाब से राष्ट्रीय प्लस ये प्रत्यय आपके हिसाब से ये प्रत्यय। अब देखो ठीक है, आप ही अंदाजा लगा लो, इस पीछे जो शब्द आपने छोड़ा है ना, ये छोड़ा है, इसका अर्थ है क्या? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रीय का कोई अर्थ, पीछे शब्द को देखो ना, जो छोड़ के जा रहे हो इसको देखना है मेन, आगे प्रत्यय अपने आप निकल जाते हैं। अभी आपने तो यह निकाल दिया प्रत्यय है, अभी देखो ये पीछे क्या छोड़ दिया? राष्ट्रीय छोड़ दिया आपने। राष्ट्रीय का कोई अर्थ होता है क्या? राष्ट्रीय का तो अर्थ नहीं होता है, फिर किसका अर्थ होता है? राष्ट्रीय है ना, उसका मूल शब्द क्या है? राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र। देखो यहां पर देखो, इसका मूल शब्द क्या निकल के आएगा? राष्ट्रीय है ना, हमने क्या करना है इसका राष्ट्र, ये क्या है? राष्ट्र। अब बताओ प्रत्यय निकलते कैसे? देखो ये ई छोटी है बड़ी है? बड़ी ई है। अभी प्रत्यय निकालना है, देखो कैसे है। राष्ट्र, इसका अर्थ है ना, मैं बोलता हूं इसका प्रत्यय, देखो इसका अर्थ है, अभी प्रत्यय निकलता है, देखो रा से रा कट गया, रा से रा कट गया, ठीक है। ये श मात्रा से श मात्रा भी कट गई, श का श भी कट गया। अब देखो ये ट्र है, यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर ट्र है, यहाँ पर ट्री है, तो हमने क्या करना है? यहाँ ट्र को काटना है। ये देखो ट्र, इस ट्र को उड़ा देना है, इस ट्र को उड़ा देना है। अब यहाँ पर बच रहा है क्या? ई प्लस ई बच रही है ना, ये ट्र उड़ गया, ये ट्र से ट्र उड़ गया। अभी यहाँ पर ई है क्या? नहीं है, ये ई है, ये बड़ी ई है क्या? नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पर बच क्या रहा है पीछे? अभी कुछ नहीं बच रहा है। रा से रा कट गया, श से श कट गया, ट्र से ट्र कट गया, यहाँ पर ई रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी? ई। देखो ये इतने कट गए, यहाँ पर रहेगी ई, देखा? ई रहेगी, ई प्लस ये रह गया, यही है आपका प्रत्यय ई। कौन सी ई है? बड़ी ई है, ठीक है, बड़ी है, ये है ई प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे ही निकलते हैं प्रत्यय, देखो आपको ऐसे ही निकालना है। और ये देखो प्रभावित, प्रभावित, ये शब्द आ गया। अब इस शब्द को है ना, आपको प्रत्यय निकालो। फर्स्ट शब्द क्या आएगा? आप आइडिया लगा लो ना इसका फर्स्ट क्या? प्रभावित है ना, उसका मूल शब्द क्या होगा? प्रभाव होगा। प्रभाव क्या होगा? प्रभाव। अभी देखो प्रभाव, इसका मूल शब्द क्या है? प्रभाव, प्रभाव, प्रभाव है। अभी देखो इसका मूल शब्द क्या है? प्रभाव है। अब फंस गया आप लोग, अभी प्रभाव है, प्र से क्या कट गया? प्र कट गया, भा से क्या कट गया? भा कट गया, व से क्या कट गया? व कट गया। अब इसके अंदर रह गया क्या भाई? ये भी वह भी कट गया ना। अभी क्या रहेगा? ये ई रहेगी ना, ई रहेगी, ई और त रह गया, इसका प्रत्यय आएगा, इसका प्रत्यय हो गया छोटी ई है, ये छोटी ई है तो इत, देखो ना इत, ये प्रत्यय है। अब आपने पीछे जो छोड़ते हैं ना शब्द, इसका अर्थ होना चाहिए।
आपने ये ईत का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने छोड़ा क्या पीछे, प्रभाव छोड़ा है ना। अब ये क्या, इत, ये रह गया, ये है इत प्रत्यय। रानी आई, एक है देव रानी, अभी देवरानी आ गई। अभी देखो देवरानी आपको कंफ्यूज करेगा ये, आप क्या करोगे, इसके अंदर प्रत्यय आप ये निकालोगे सीधा सीधा, देव, इधर देव है और प्लस रानी। रानी आपने कहा है ना सर, आपने पीछे वाला का अर्थ होना चाहिए, सही है, पीछे वाला का तो देव का अर्थ निकल के आ रहा है इधर, लेकिन इसका भी तो अर्थ निकल के आ रहा है, इसका भी तो अर्थ निकल के आ रहा है, रानी। प्रत्यय का अर्थ ही नहीं होना चाहिए, पहली बात सुनो, ग्रामर में प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है। आपने फिर ये तो गलत हो गया, फिर इसका अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ आ रहा है ना, यहाँ देव का तो अर्थ आ रहा है, ठीक है, देव तो रानी का क्यों अर्थ आ रहा है, इसका मतलब कि ये इसका अर्थ नहीं होना चाहिए प्रत्यय के अंदर। आप जब प्रत्यय निकलते हो तो इसके भी अर्थ नहीं होना चाहिए इसका। अब देखो इसका प्रत्यय क्या आएगा, देवर रानी है ना, ये है एक्चुअल इसका मूल शब्द, ये आएगा देवर, ये आएगा देवर, ये है देवर, देवर का अर्थ है। अभी देखो अब कैसे निकलता है, दे से दे को काटो, व से व को काटो, र से र काट दिया, और बच गया क्या आपका, देखो ये आ है ना, आ और नी, देखो आ है ना, इसके अंदर आ है ना, आ और बड़ी नी, ये है आनी, इसका प्रत्यय आनी। आनी का कोई अर्थ होता है क्या, नम कन्नड़ आनी होटे अदु हेड़ते तो बात मेरे दादा, आनी का कोई अर्थ होता है नहीं। देखिए रानी का तो अर्थ था ना, रानी का, इस आनी का ये हो गया, ठीक है, देवर रानी, ये जो ये बच गया ये। तो इस तरीके से आपको क्या है, हमें प्रत्यय निकालना पड़ता है। आप तुक्के में इधर उल्टा पुल्टा नहीं करना है, यही है आपके जो वर्कबुक के अंदर यही है, और ये आपके है ना पाठ के अंदर है। अभी एग्जाम का प्रत्यय आपको लिखना कैसे, देखो अभी लिखना कैसे प्रत्यय आपको, यही तो देखो अभी एग्जाम में लिखना है कैसे, प्रत्यय लिखने का तरीका देखो यहाँ पर कैसे। अभी आपके एग्जाम में आ गया, क्या आ गया, अभी एक मैं बताऊं आपका आ गया एग्जाम में क्या होता है, देवरानी आ गई, ठीक है, देवरानी आ गई। अब एग्जाम में देवरानी आ गया, आपको प्रत्यय कैसे निकालना है इसके, तो देखो एग्जाम में निकले का तरीका ये हो गया, आपका क्वेश्चन आंसर है ना, ऐसा निकलना है, देवर प्लस आनी, ठीक है, ये ऐसे निकलना है। और एक आपका आ गया, क्या आ गया, पागलपन आ गया, पागलपन आ गया। उत्तर क्या करना है, पहला पागल, इसका मूल शब्द पागल है, ये पन बाद में जुड़ा है, प्लस पन, ये ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ये ऐसा ही लिखना है आपको आंसर। अगर आपको ऐसे भी नहीं निकला, ये इसलिए कि ये आपको पीछे वाला शब्द को आपको याद करने के लिए रहता है, आपको ऐसा भी नहीं निकला है ना, आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आनी आंसर 38 जो भी आ रहा है आंसर, आनी इत ता इत, आपको डायरेक्ट आंसर कर दो, आपके अंक कटेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा मैं, अभी नेक्स्ट देखो, अभी क्या है, कल जो मैं हमारे उपसर्ग के अंदर है ना, थोड़ा सा एक कुछ 4 उपसर्ग आपके बच गए थे, 4 उपसर्ग बच गए थे, मैं वो इसके अंदर लिख दूंगा, आप उसके साथ उसको जोड़ लेना है, ठीक है। और एक बार बता दूं आप लोगों को, आपके वर्कबुक के पीछे ऑलरेडी कुछ प्रत्यय दे रखे हैं, वो प्रत्यय भी मैं क्या है बोर्ड पे लिख देता हूं। देखो अभी ध्यान करो, ये जो है ना, ये आपके वर्कबुक में ऑलरेडी दिए गए हैं 10, ऑलरेडी क्या 10 आपका है ना प्रत्यय दे रखा है, इन्हीं को निकालना है। इसके आगे क्वेश्चन वो शब्द देगा ना, कौन सा शब्द देगा उनके हिसाब से शब्द देगा, क्यों ऑलरेडी आपके एग्जाम के अंदर तो ये बता रखा है ना, निम्नलिखित प्रत्ययों में से 3-3 शब्द बनाइए, 3-3 शब्द बनाया, आप अपने हिसाब से बना रहे हो ना 3 शब्द, वो तो अपने हिसाब से देगा ना, तो उसके अंदर से आपको प्रत्यय निकालना है। अब देखो वान है तो ये क्या, वान का बलवान हो जाएगा, वाला है दूध वाला हो गया। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके प्रत्यय हैं ऑलरेडी, वो जो शब्द देगा इन प्रत्यय को हटा देना है आपको, इनको भी थोड़ा प्रत्यय को नोट कर लो, ये ऐसे प्रत्यय रहेंगे। और बाकी प्रत्यय तो मैं बता दिया, मेरे जो बताया उसी ट्रिक से ही निकालने का ज्यादा कोशिश करना है, जैसे मैं बताया उसी से ही निकालना है, पीछे शब्द को छोड़ना है, आगे वाला शब्द का कोई नहीं होता, उसी से निकालना है, ठीक है। मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, ये जो सारा का सारा प्रत्यय यही है, इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना, आप इसको भी कंफ्यूज करोगे मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।